उदय से सम्यक दर्शन के परिणामों से ये सब बड़े बड़े पद मिलते हैं और अंत में मोक्ष पद भी प्राप्त हो जाता है। निर्वाण होने के बाद तो फिर लौट करके कोई आने का काम ही नहीं है। 41वें नंबर का पद अपन सभी मिलकर के पढ़ते हैं। पहले दोहा पढ़ लेते हैं। देव भूप धर्मेंद्र बन पाए विभूषण मान, दृष्टिबान जिन भक्त वह अंत पाए निर्वाण। 41वें नंबर का पद है। यो सुरपुर में अमित संपदा युत सुरपति पद भोग वहाँ, पुनः धरापतियों से पूजित नरपति पद का योग यहाँ। तीन लोक में अनुपम अद्भुत तीर्थंकर पद पा करके, प्रभु पद पंकज पूजक भविजन से हो निज घर जा करके। कितना बढ़िया लिखा। प्रभु पद पंकज पूजक, भगवान के चरण कमलों की पूजा करने वाला वह सम्यक दृष्टि भव्यात्मा भविजन से हो मोक्ष को प्राप्त होता है। कहाँ? निज घर जा करके, अपने घर में जा करके और शिवपद मुक्ति के पद को प्राप्त कर लेता है। इस तरह से सम्यक दर्शन की महिमा को बतलाने वाला यह पहला सम्यक दर्शन का अधिकार रत्न करंडक श्रावकाचार्य में पूर्ण हुआ। अब दूसरे अधिकार की चर्चा करनी है। निकालें श्लोक नंबर 42। सम्यक ज्ञान का लक्षण। रत्नत्रय के 3 रत्नों में पहला रत्न सम्यक दर्शन, दूसरा रत्न सम्यक ज्ञान। अब दूसरे रत्न की चर्चा चल रही है। सम्यक ज्ञान क्या कहलाता है? सम्यक दर्शन होते ही अर्थात तत्व के स्वरूप पर सही सही श्रद्धान होते ही फिर हमारे पास जो ज्ञान होता है वो ज्ञान सम्यक ज्ञान माना जाता है। सम्यक ज्ञान में जरूरी नहीं है कि उसको ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम बहुत बड़ा हो, कोई जरूरी नहीं है। मारुस मातुष 2 शब्द भी याद नहीं रहते हैं और सम्यक दर्शन के साथ उसका ज्ञान सम्यक ज्ञान है। अंजन चोर है, नमोकार मंत्र भी उसको सही सही पढ़ते नहीं बन रहा और दीक्षा ले ली उसने, रत्नत्रय आ गया। ये होता है। सम्यक ज्ञान है तो सम्यक ज्ञान बहुत ज़्यादा शास्त्रों का ज्ञान, बहुत ज़्यादा व्याख्याएं, देश दुनिया की जानकारी कोई ज़रूरी नहीं। ये देश दुनिया की जानकारी, बड़े बड़े शास्त्रों का ज्ञान तो मिथ्या दृष्टि को भी हो सकता है। सच्चा श्रद्धा नहीं है, मिथ्यात्व की अवस्था में है, लेकिन ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम हो जाए तो उसको उस तरह का ज्ञान हो जाएगा। इंद्रभूति को ज्ञान था, बहुत ज्ञान था, लेकिन वो सम्यक ज्ञान नहीं था। और जैसे ही उनको सम्यक दर्शन हुआ, उनका सारा ज्ञान सम्यक ज्ञान हो गया। जैसे कि दूध तो है, लेकिन कड़वी तुम्बी में रखो तो दूध विकृत रहेगा, खराब रहेगा। और वही दूध अगर सही बर्तन में रखो तो ठीक ठाक रहेगा। मतलब तुम्बी जो है वो एक तरह से श्रद्धा का आधार है। आधार कड़वा है तो ज्ञान विपरीत है। आधार सही हो गया तो जो भी ज्ञान है, जितना भी ज्ञान है, वो सम्यक ज्ञान माना जाता। सम्यक ज्ञान बड़े बड़े ग्रंथों का ज्ञान हो गया तभी हो गया, ऐसा नहीं। आत्मा परमात्मा का ज्ञान हो गया, जीव तत्व का ज्ञान हो गया, संसार और मुक्ति का ज्ञान हो गया, बस यही सम्यक ज्ञान है, खत्म काम। बाकी तो फिर विस्तार है। चलिए उच्चारण के लिए तैयार हो। अन्योन मनतिरिक्तम याथा तथ्यम बिना च विपरीतात् निस्संदेहम वेदय।
वेदय या तक, निस्संदेहम वेदय दाहुस्तज ज्ञानमागमिना। एक साथ मिलकर, अन्योन्यमनतिरिक्तम याथा तथ्यम विना च विपरीतात् निस्संदेहम वेदय दाहुस्तज ज्ञानमागमिनः। अन्व्यार्थ यत्, जो पदार्थ को, जो भव्यात्मा पदार्थ को अन्यूनम न्यूनता से रहित, पदार्थ के जानने की चर्चा चल रही है। पदार्थ यानी तत्व, तत्व कहो पदार्थ कहो। पदार्थ नाम से जब चर्चा करते हैं तो 7 तत्वों में आश्रयों में पुण्य पाप भेद करके 2 और बना देते तो 9 पदार्थ हो जाते हैं। लेकिन सार सबका एक ही है, चाहे तत्व कहो, चाहे पदार्थ कहो, चाहे द्रव्य कहो, चाहे अस्तिकाय कहो, सारांश सबका एक ही है। तो जो तत्व को पदार्थ को न्यूनता रहित एक बिंदु, अनतिरिक्तम, अतिरिक्तम ना, अधिकता रहित, अतिरिक्त अधिक माना जाता है और ना अतिरिक्त अनतिरिक्त अर्थात अधिकता रहित। याथा तथ्यम, ज्यों का त्यों, जैसा भगवान ने कहा है वैसा का वैसा, और विपरीतात बिना, विपरीतता से रहित, और निसंदेहम, संदेह रहित, वेद जानता है, तत् उसे, आगमिनः, आगमिना कैसे कहते हैं? आगम के ज्ञाता पुरुष, आगम के जानकार, और श्रेष्ठ जानकार गणधर हो जाते हैं, उनके नीचे आचार्य आदि होते हैं, तो उनके द्वारा, गणधर आदिकों के द्वारा ज्ञानम आहु, इसे सम्यक ज्ञान कहते हैं। यथा अवस्थित वस्तु स्वरूप को जो न्यूनता से रहित, विपरीतता से रहित, अतिरिक्तता से रहित तथा संदेह से रहित, यथारूप जैसा भगवान ने कहा है वैसा ही जानता है, तो आगमज्ञ गणधर आदि उसे सम्यक ज्ञान कहते हैं। सम्यक ज्ञान की परिभाषा बतलाई। परिभाषा कब बनेगी? भगवान ने जैसा कहा है, शास्त्रों में जैसा लिखा गया है, उसे संदेह से रहित होकर, नहीं पहले न्यूनता रहित, अर्थात उस जानने में अपनी तरफ से कोई कमी नहीं कर देना। क्या? अपनी तरफ से यदि तुमने कुछ कमी कर दी तो फिर अर्थ का उल्टा अर्थ भी हो सकता है। हाँ, अतिरिक्तम, अधिकता, अपने मन से कुछ जोड़ना भी नहीं, अपने मन से जोड़ दोगे तो गलत हो जाएगा। सिद्धांत को सुरक्षित रखना पड़ता है ज्यों का त्यों। उसकी प्रस्तुति में, व्यवहारिक व्याख्या में आप अपना अनुभव जोड़ सकते हो, पर जो भी आप व्याख्या जोड़ोगे अपने अनुभव की, वह मूल सिद्धांत की पुष्टि करने वाली होना चाहिए, न कि उसे खंडित करने वाली होना चाहिए। तो अपन मन से जोड़ें भी नहीं, ज्यों का त्यों। और विपरीतता से रहित मतलब लिखा कुछ है, अपन कुछ उल्टा बता रहे हैं। उल्टा मतलब विपरीतता से रहित और संदेह रहित। हमारे कथन में या जानने में संदेह नहीं होना चाहिए। लिखा तो है, जीव होता है, अब मान भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, भगवान ने कहा तो है, आचार्यों ने लिखा है, लेकिन अब क्या करें, विश्वास तो है पर मन में ऐसा लगता है कि अब दिख ही नहीं रहा तो क्या माने। अब लो, सब बात स्वीकार कर रहा, लेकिन अंदर जरा कहीं उसको दिखता तो है नहीं। अब क्या करें? चलो ठीक है, मान तो लेते हैं क्योंकि लिखा है, लेकिन जम नहीं रहा। क्या कहता बाद में? जम तो नहीं रहा लेकिन माने लेते हैं।
आपने कहा है तो स्वीकार तो कर लेते, लेकिन हमारा अंतर मन नहीं बोल रहा है। बस बात खत्म हो गई। वाक्य बनाते हैं ना, कितनी बड़ा, कितनी प्रशंसा कर दो, व्यक्ति ऐसा था, उसके पूर्वज ऐसे थे, उसने ये किया, उसने वो किया, बट अगर लगा दिया है। कल वो एक बोलने वाली वो बीच बीच में बट लगा रही थी, तो हम समझ गए कि बट में मतलब विषय बदल जाएगा। बट, परंतु, चूंकि, किंतु ये लगते ना भैया, आप लोग सब ठीक कह रहे हो, सब अच्छा है, लेकिन परंतु, चूंकि, बट, मतलब यहां से उसका भाव बदल जाता है। तो सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मानने को तो हम तैयार हैं, लेकिन अब गांव में कभी कभी छोटी छोटी बातों को लेकर विवाद हो जाते हैं। अब पड़ोसी के घर का पानी किसी के सामने से बहता था। अब पड़ोसी जरा दुष्ट प्रकृति का था, वो समझता ही नहीं था, और उसको दूसरे को परेशान करने में मजा भी आता था। अब वो बाजू वाला बहुत परेशान हो गया, तो उसने कहा कि अब अपनी बात तो मानता नहीं है, अपन पंचायत बिठा लो, गांव के 5 पंचों को बुलाओ भैया, वो तो सब समझते हैं, वो ही सही न्याय करेंगे। तो पंचायत बिठा दी गई, उसको भी बुलाया गया, आया, बैठा, पंचों ने सारी बात सुनी। पंचों ने सही बात भी बताई कि भैया देखो, अगर पानी तुम्हें बहाना है तो नाली वगैरह बनवा दो, अंदर अंदर निकल जाए, या कोई और दूसरा इंतजाम करो, या आप अपना डायरेक्शन चेंज कर लो, करो, तुम पानी का उपयोग करो, तुम्हें मना नहीं कर रहे, लेकिन दूसरे के दरवाजे के सामने से काहे को बहाते हो, कुछ ना कुछ इंतजाम करो। सुनता रहा, बैठा रहा, ऐसा वैसा, मानने को तैयार नहीं। फिर सबने बाध्य किया, मानना पड़ेगा तुम्हें, बदलना पड़ेगा। फिर बाद में खड़े होकर कहता है, ठीक है, आप लोग जैसा कह रहे हो सब समझ में आ गया। कहता है, मुझे पंच मंजूर है, पंचायत मंजूर है, पंचों का फैसला मंजूर है, लेकिन हमारा नर्दा तो वहीं से बहेगा, उसमें हम फेरबदल करने वाले नहीं हैं, हमारे नाली का पानी तो वही लेगा। अब बताओ, पंच भी मंजूर है, पंचायत भी मंजूर है, पंचों का निर्णय भी मंजूर है, बट, परंतु अब वहीं से बहेगा हमारा पानी, तो मतलब क्या है। तो ऐसे ही कई लोग आग्रही होते हैं, जो ऊपर से तो सब बातें स्वीकार कर लेते हैं, हो भैया, लेकिन लगा करके मामला वो गड़बड़ कर देते हैं। तो सम्यक ज्ञान में भी आपने सब बातें सुनी, सब बातें पढ़ी, शास्त्र पर विश्वास है, आचार्यों पर, गणधरों पर, भगवान पर विश्वास है, लेकिन सब बातें समझ करके भी अगर आपके मन में तत्व के प्रति संदेह हो रहा है, अंतर्मन से कोई बात स्वीकार नहीं कर रहे, तो फिर उसका कोई अर्थ नहीं है। तो इस तरह से आगम के ज्ञाता पुरुष सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं? जिसमें न्यूनता ना हो, अधिकता ना हो, विपरीतपना ना हो और संदेहपना भी ना हो। अगर हम व्याख्या करते समय ऐसा कथन करें जिसमें स्पष्ट बात नहीं आ रही है और डाउट हो रहा है, संदेह हो रहा है, तो फिर हम निर्णय नहीं कर पाएंगे, और निर्णय नहीं कर पाएंगे तो फिर हम आगे अपने लक्ष्य की ओर नहीं बढ़ पाएंगे। तो बात पक्की होना। अगर मान लीजिए कोई बात स्पष्ट समझ में नहीं आ रही, तो उसको इस रूप में रखें कि भाई लिखा तो है, लेकिन ये हमको उतना समझ में नहीं आ रहा, आप लोग भी इसी तरह से समझो, लेकिन जो लिखा है वो सही है और पक्का है। ये हमारे ज्ञान में अभी उतनी बात नहीं आ पाई, कहीं और को समझ में आएगा तो बताएंगे। निर्णयात्मक ऐसी बात रखना पड़ती है। इसे सम्यक ज्ञान कहा। सम्यक दर्शन के परिणाम आते ही जो ज्ञान हमारे पास है अपनी बुद्धि से, अपने क्षयोपशम से, वही ज्ञान सम्यक ज्ञान हो जाता है। अब इंद्रभूति को सम्यक दर्शन हुआ समोसरण में जाकर के, उनका ज्ञान तुरंत ही जितना था बहुत ज़्यादा था, सम्यक ज्ञान हो गया।
और चारित्र धारण करते ही फिर भगवान की वाणी सुनने समझने की क्षमता वाले गणधर बन गए, उनका ज्ञान था। अब कोई एक भव्य आत्मा है जो सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया है, अब उसका क्षयोपशम ज़्यादा नहीं है। शिवभूति मुनि महाराज का उदाहरण आता, उनके गुरु ने अपने उस शिष्य के लिए बहुत पढ़ाया, बहुत सिखाया, पर बातें ख्याल में नहीं रहती थी, लेकिन वो चर्या पूरी करते थे, क्या करना क्या नहीं करना, हम जिस पद पर हैं उसमें क्या होता क्या नहीं होता, राग द्वेष कैसे घटाना, अपनी चर्या कैसे करना, ये सब समझते थे वो, लेकिन उसकी व्याख्या नहीं कर पाते थे। और अगर कोई उनको कुछ सुनाए तो वो उसको याद भी नहीं रख पाते थे, लेकिन काम पूरा करते थे, अच्छा करते थे। तो गुरु ने सोचा इसका क्षयोपशम ज़्यादा नहीं है, तो 2 शब्द इसको बता दो। क्या? मारुष मातुष। रुष, रोष मत करो, द्वेष मत करो, और तुष, प्रसन्न मत हो, किसी पर संतुष्ट मत हो और किसी से द्वेष मत, मतलब राग द्वेष मत करो। ये दोनों शब्द भी कुछ समय तो याद रहे, बाद में वो भी भूल गए क्या बताया गुरुजी ने। अब बहुत सोचते रहे, याद नहीं रहा, एक तरफ बैठ गए, बहुत याद किया, नहीं आया। फिर एक दिन आहार करने को जा रहे थे, रास्ते में नदी के किनारे कोई श्राविका दाल साफ कर रही थी, उड़द की दाल, छिलके अलग कर रही, दल अलग कर रही। देखते ही, क्या कर रहे हो तुम? महाराज जी, ये छिलके छिलके तुस तुस अलग कर रहे, और ये इसका दल, दल को संस्कृत में मांस कहते हैं, तो दल दल भाग अलग कर रहे, छिलके छिलके अलग कर, तुस तुस अलग करे, मांस मांस अलग करे। अच्छा, अरे यही तो हमारे गुरुजी ने कहा था, यही तो कहा था, अब याद आ गया है, तो अब आहार करने जाएंगे तो भूल जाएंगे, बैठ जाओ, अभी बैठो, तुस मांस तुस मांस तुस मांस, जैसे दाल छिलका भिन्न है, दाल छिलका भिन्न है, गुरुजी ने तो कहा था, जीव और शरीर भिन्न है, जीव शरीर भिन्न है। बैठ गए, इतनी एकाग्रता आई कि उसी समय उनको केवल ज्ञान हो गया और मोक्ष हो गया। बताओ भैया, हम तुम पढ़ा रहे दिन भर बड़ी बड़ी कहानियाँ, कथा, ग्रंथ, और उनको 2 शब्दों के भेद विज्ञान से केवल ज्ञान, वो भी उनका सम्यक ज्ञान था, भले उनको ज़्यादा नहीं था, लेकिन उन शब्दों को, 2 शब्दों को पकड़ के उन्होंने जो अंतर समझा, वो उनका सच्चा सम्यक ज्ञान था। दोहा पढ़ेंगे, पद्यानुवाद विराम देते हैं। हीनादिक विपरीत बिन निसंदेह मतिमान, जाने तत्व यथार्थ जो देव कहें सज ज्ञान। 42वें नंबर का पद निकाले, पेज नंबर 104। अहो न्यूनता रहित रहा है, संशय से भी रीता है, तथा अधिकता रहित रहा है, नहीं रहा विपरीता है। सदा वस्तु सब जिस विध भांति, उन्हें उसी विध जान रहा, जिन कहते हैं समीचीन बस, ज्ञान वही सुख खान रहा, ज्ञान वही सुख खान रहा।